पीटीआई की निचकारी। आरिफ हबीब ग्रुप कामयाब बोली दहंदगान में सरे फहरिस्त 121 अरब रुपए की बोली लगाई। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ रुपए की बोली दी। इससे कबल पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दी। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। चेयरमैन निचकारी कमीशन मोहम्मद अली ने कहा कि हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं, पांव पर खड़ा करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के साथ बैक वक्त सिफारती रवाबित में मुतहरिक रहा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। फील्ड मार्शल ने मुल्क की एतमाद की बहाली में अहम किरदार अदा किया। भारत के खिलाफ जो कामयाबी मिली उसे फील्ड मार्शल ने लीड किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, फील्ड मार्शल ने 7 से 8 अरब डॉलर के मुआहदे किए जो जल्द सामने आएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत की तब्दीली के साथ हमारा मुल्क ताल्लुकात की निचली सतह पर था। पीटीआई ने अमरीका समेत दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारे तबाह होने का भी तस्करा। कहा, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि मैंने जंग रुकवाकर 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई। 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीटीआई को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। जायज मुतालबात हों तो हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन डायलॉग की आड़ में ब्लैकमेलिंग काबिल कबूल नहीं। काबीना इजलास खिताब में वाज़ेह पैगाम। तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी नागुज़ीर करार। कौमी एयरलाइन की निजकारी के अमल पर इजहार इत्मीनान। तमाम मराहिल की शफाफियत पर निजकारी टीम को खराज तहसीन। हुकूमत की माशी इस्लाहात के मुस्बत असरात। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट से ऊपर। पाकिस्तान स्टॉक दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल। म्यूचुअल फंड्स की मजमूई सरमायाकारी 4 खरब रुपए से तजावुज। जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन की जिस जर्नी पे और जो सफ़र हमने तय किया पिछले 1 साल में, उसको हम अब वी आर ट्राइंग टू टेक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम आगे बढ़ रहा रहे हैं। ईसीसी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजीर आईटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिजा फातिमा बोली, पाकिस्तान में जल्द 5G मुतारिफ हो जाएगा। स्पेक्ट्रम ना होने की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार आलमी मयार के मुताबिक नहीं। कोशिश है फरवरी के पहले हफ्ते में ऑक्शन मुकम्मल कर लिया जाए। हुकूमत सिंध और कुवैती कंपनी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 3 मंसूबों का मुआहदा। पानी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED साइंस पार्क शामिल। वजीर आला सिंध की कराची और हैदराबाद में 500 माहौल दोस्त बसें मुतारिफ करवाने की खुशखबरी। कहा, थरपारकर में 3000 मेगावाट सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। जारी मंसूबों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की कुर्क में पुलिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। फायरिंग में शहीद 5 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म का इयादा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इयादा और शुहदा की कुर्बानियां, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, रियासत पूरी कुव्वत से जवाब देगी। कच्चे से सिंध पुलिस ने नो गो एरियाज का खात्मा कर दिया। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और नए आईजी उसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। 15 दिसंबर को मुसाफिर कोच को अगवा करने वाले डाकू ऑपरेशन में मारे गए। हुकूमत पंजाब का कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई को मजीद फाल करने का फैसला। मुकदमात की समाअत के लिए 36 रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल कायम। नोटिफिकेशन जारी। ट्रिब्यूनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगे। (2010) में हवेलियां तैयारा हादसे से मुतालिक केस में एयर ब्लू की तमाम 8 अपीलें खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 5 अरब 41 करोड़ 69,000 रुपए की रकम बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने मुतासरीन और निजी एयरलाइंस की 8 अपीलों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर में चोंग और इकबाल टाउन में सीसीडी से मुबैना मुकाबलों में 5 मुनशियात फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक 4 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। नौशहरा में पुरानी दुश्मनी पर 2 अफराद का लर्जा खेज कत्ल। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। छंग में देरीना तनाजे पर मुखालिफिन की फायरिंग से 2 अफराद जान से गए। सुबह और शाम के औकात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। हद्दे निगाह कम होने से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। अहम शाहराहों पर भी ट्रैफिक मुतासिर रही। रहीम यार खान में जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब एम्बुलेंस बस से टकरा गई। 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा। अखंड भारत का इंतहा पसंद नजरिया पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उस्मान हादी की शहादत के सिर्फ 2 रोज बाद एक और बांग्लादेशी रहनुमा पर कातिलाना हमला कर दिया। सर में गोली लगने से नौजवान रहनुमा मोहम्मद मतालिब शदीद जख्मी। बांग्लादेश की नौजवान क़यादत को भारत की जानिब से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कौंसलर और वीजा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मिशन के मुताबिक हालात की वजह से कौंसलर और वीजा सर्विस आर्जी मुअत्तल की गई हैं। थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग रिगाटा में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शानदार कारकर्दगी। कौमी रोयर्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 20 मेडल्स हासिल कर लिए। फरीद मोहम्मद आरिफ 6 तलाई तमगे लेकर इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। और सुरों की मलिका गुलकारा मलिका तरन्नुम नूरजहां को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए। अल्लाह वसाई ने फन की दुनिया में नूरजहां बनकर हर दिल पर राज किया। उनके गाए गीत आज भी पूरी दुनिया में उतने ही मकबूल हैं।